लीजिए, आज मैं आप सभी के साथ बेहतरीन तरीके से बनने वाली मटका कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ठेले पर जो जा कर के आप मटका कुल्फ़ी खाते होंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये स्वादिष्ट घर में ही बन कर के तैयार होगी। इसे बनाना तो इतना आसान है, कम सामान में इसे आप झटपट से बना कर के तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध तरीके से, वो भी घर में। और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगेगी, बिना गैस जलाए हुए। आप भी इस मटका कुल्फ़ी को ज़रूर बनाएं इस गर्मी में। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। इसके लिए हमें एक ग्राइंडिंग जार की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पिस्ता इस्तेमाल की हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बादाम डाल रही हूँ, तो 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे बादाम का भी इस्तेमाल किया है। आप इस बादाम की जगह पे मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर काजू भी डाल सकते हैं। इसमें मैं 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस पाउडर को बनाकर स्टोर भी करूँगी। आपको भी स्टोर करना होगा ये पाउडर, तो ज़्यादा मात्रा में बनाइएगा। और आइसक्रीम वगैरह थोड़ी मीठी होती है, तभी खाने में बहुत ही ज़्यादा वो टेस्टी भी लगती है। तो चलिए मैं यहाँ पे 1.5 कप चीनी डाल ली हूँ। इसमें 5 से 6 हरी इलायची डालने हैं। तो चलिए अब हमें इसका पाउडर बना लेना है, तो मैं इसे ग्राइंड करके ले आती हूँ। बिल्कुल ड्राई ग्राइंड करना है। तो देखिए मैं इसका पाउडर बना ली हूँ। कुछ इस तरह से हमें इसका पाउडर बना लेना है। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं। जब भी आपके बच्चों को या आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा होगी, तो आप भी आसान तरीके से इस आइसक्रीम को घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। मार्केट और ठेले वाले से कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। चलिए फ़िलहाल इसे साइड में रखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। हमें यहाँ पे एक बाउल ले लेना है और इसमें हमें डालना है क्रीम। तो मैं यहाँ पे अमूल क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर आप चाहें तो घर में जो दूध की मलाई होती है ना, उसे भी आप 3-4 दिन की मलाई को इकट्ठा करके और फिर आप उससे भी आइसक्रीम बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से ही हमें क्रीम लानी है। अब हमें इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, मतलब कि मिक्स मिक्स करते हुए फेंट लेना है। बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मलाई जो है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा दिन का मलाई भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। ये मेरा होममेड कस्टर्ड पाउडर है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से भी एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। आप भी आसान तरीके से कस्टर्ड पाउडर घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डाला है। आप बिना कस्टर्ड पाउडर के भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो यहाँ पे ये जो ड्राई फ्रूट्स के पाउडर बनाए हैं ना, उसे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी के पाउडर को मैं हटा कर रख दूँगी स्टोर करके। तो चलिए जैसा भी आपको मीठा पसंद होगा, आइसक्रीम में थोड़ा सा मिठास ज़्यादा ही होती है फ्रेंड्स, पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मीठा रखिएगा, उस हिसाब से यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 5 चम्मच पाउडर का इस्तेमाल की हूँ और उसके बाद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मटका कुल्फ़ी जमाना है, तो मैं यहाँ पे ये मटका ले ली हूँ, मतलब कि ये चाय वाले कप है। आप चाहे तो मिट्टी का जो मटका आता है ना, उसमें भी जमा सकते हैं, या फिर आप छोटे से जो डिस्पोजल आते हैं उसमें भी जमा सकते हैं। किसी भी बर्तन में आप जमा लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी बिल्कुल इसी तरह का बर्तन लेना होगा। अब हमें इसमें अच्छी तरह से इस बैटर को डालने के बाद इस पे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, जिससे कि आइसक्रीम हमारी देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। चलिए अब हमें इसे एल्युमिनियम फॉइल से या इको बेक पेपर से इस तरह से हमें अच्छी तरह से टाइट करते हुए इसे सील कर देना है, मतलब ऊपर से कवर करके और इस तरह से रबर बैंड लगाना है। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसे लूज़ मत रखिएगा। अगर ये ढीला रहेगा ना, तो इसके अंदर आइस क्रिस्टल जम जाएंगे, तो ये आपकी मटका कुल्फ़ी ना परफेक्ट नहीं बन पाएगी। दोस्तों, अगर आज की रेसिपी आप सभी को अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आ रही होगी तो इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे फ्रीज़र में डाल दे रही हूँ 7 से 8 घंटे के लिए। हमें यहाँ पे फ्रीज़र में इसे डालना है 7 से 8 घंटे के लिए। 7 से 8 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी, पर यहाँ पे फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है ना, वो समर पे कीजिएगा, बिल्कुल हाई। अब इसे कवर करके छोड़ देते हैं। आप ये प्रोसेस ओवरनाइट भी कर सकते हैं।
चलिए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे फ्रिज से निकाल करके ले आई हूँ। देखते ही ना आपका भी मन करेगा कि मैं भी इस आसान तरीके से मटका कुल्फ़ी घर में बना लूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं इसे खोल लेती हूँ। जब आप बच्चों को बताएँगे ना कि मटका कुल्फ़ी जमा रहे हैं, तो बच्चे तो बस दिन भर में तो 10-15 बार तो फ्रिज आपके खोल ही लेंगे। तो देखिए कितना मस्त लग रहा है ना देखने में। कोई भी इसके ऊपर से आइस क्रिस्टल वगैरह नहीं जमे हैं। परफेक्ट हमारी मटका कुल्फ़ी घर में ही बन कर के तैयार हो चुकी है। कम सामान में, कम मेहनत में, और सबसे ख़ास बात है कि बिना गैस जलाए हुए इस मज़ेदार सी मटका कुल्फ़ी को आप भी घर में बना कर के तैयार कर सकते हैं। और इसका स्वाद जो है ना, बाज़ार और ठेले में जा कर के जो ठेले वाले आइसक्रीम आप खाते होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी भी लगती है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार मेरे इस तरीके से घर में बना कर के मटका कुल्फ़ी ज़रूर देखिएगा। अब इसका टेक्सचर देखिए, देख रहे हैं? तो चलिए मैं इसे खा कर के भी आपको बताती हूँ कैसी बनी है। मस्त ये मटका कुल्फ़ी बनी है, सच मानिए फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो इस रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।